नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देख करके ज़रूर हो जाओगे। आज हम बात करेंगे मन्नत ओसीडी के बारे में। बहुत सारे लोगों को मन्नत ओसीडी से परेशानी होती है। उनका मन बिन चाहे मन्नत ला देता है, जिससे वो डर जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं, भगवान से डरने लग जाते हैं, घबराने लग जाते हैं। उनके मन में डर बैठ जाता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, भगवान हमारे साथ कुछ बुरा कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे और इस मन्नत ओसीडी को जड़ से ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बातें जो हमें समझनी है इस मन्नत ओसीडी को ख़त्म करने के लिए, उनमें से पहली है कि मन्नत ओसीडी एक झूठ है। बिल्कुल, हम इसको सच मानते हैं लेकिन ये एकदम झूठ है, बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। और अगर मिलता है तो आप मन्नत मांगिए, आप मांगिए कि भगवान आपको अगले महीने में करोड़पति बना देगा। मांगिए भगवान से कि हे भगवान, मैं आपको 1 लाख का प्रसाद दूंगा, आप उसके बदले मुझे करोड़पति बना दो। क्या बना देंगे भगवान? क्या बना देंगे भगवान? बताओ। नहीं होगा ऐसा। मानते हो ना इस बात को? नहीं होगा ऐसा। दूसरा, एक और उदाहरण लेते हैं। एक विद्यार्थी है, वो भगवान से मन्नत मांगता है कि हे भगवान, मेरा जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाए और मेरी नौकरी लग जाए, उसके बदले मैं आपको प्रसाद चढ़ाऊँगा। लेकिन घर आकर के वो कुछ भी नहीं करता है, कोई मेहनत नहीं करता है, कुछ भी वो नहीं करता है। टाइम पास करता है, फिल्में देखता है, फ़ोन पर टाइम पास करता रहता है, घूमता रहता है, खाता पीता रहता है, मज़े करता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। तो आपको क्या लगता है कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं? उसकी मन्नत पूरी होगी या नहीं? बताइए आप। नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसने तो मन्नत मांगी है, उसने मन्नत ज़रूर मांगी है, लेकिन उसने कर्म नहीं करे हैं। और अगर कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मात्र मांग लेने से नहीं मिलेगा, मात्र मांग लेने से भगवान नहीं कुछ देंगे आपको। दूसरे विद्यार्थी का एग्जाम्पल लेते हैं। उसने कुछ नहीं मांगा भगवान से, वो कोई मंदिर नहीं गया, कुछ भी उसने नहीं करा, लेकिन उसने मेहनत करी वही एग्ज़ाम के लिए। उसने मेहनत करी, जी लगा करके, सब कुछ त्याग करके, दिन रात एक करके उसने मेहनत करी। उसने दिन रात मेहनत करी, उसने सारा त्याग करा, उसने दोस्तों को, सब चीज़ों को त्याग दिया। टाइम पास बिल्कुल नहीं करा, मज़े नहीं करे, शिद्दत के साथ, लगन के साथ मेहनत करता रहा और करता रहा। तो आपको क्या लगता है, ऐसे विद्यार्थी का एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है या नहीं बिना मन्नत मांगे? हो सकता है। क्यों हो सकता है? मन्नत तो उसने नहीं मांगी। क्यों हो सकता है उसका एग्ज़ाम क्लियर? क्योंकि उसने मेहनत करी, उसने कर्म करे, और कर्मों का फल उसको मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा उसको। और दूसरी तरफ से मैंने आपको समझाया था कि दूसरे विद्यार्थी ने मांगा था लेकिन कर्म नहीं करे थे, इसकी वजह से उसको नहीं मिलेगा। यानी मिलता कैसे है? दोनों ही उदाहरण को ध्यान से समझो। दो उदाहरण अभी आपको मैंने समझाए, एक विद्यार्थी का और दूसरे विद्यार्थी का। एक ने मन्नत मांगी लेकिन मेहनत नहीं करी, कर्म नहीं करे। दूसरे ने मन्नत नहीं मांगी लेकिन मेहनत करी और कर्म करे। तो मन्नत से कोई फ़र्क पड़ेगा इधर? मांगने से ना मांगने से कोई फ़र्क पड़ेगा इधर? बिल्कुल भी नहीं। किसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, मन्नत वाले का या बिना मन्नत वाले का? बिना मन्नत वाले का, कर्म वाले का, मेहनत वाले का। मांगने वाले का नहीं, मांगने वाले को नहीं मिलेगा, मेहनत करने वाले को मिलेगा। और बिन मांगे मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। बिन मांगे उसका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि उसने मेहनत करी है, उसने कर्म करे हैं। तो यही बात आपको समझनी है। मन्नत मांगने से कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए हमें इसको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग मांग लेते हैं और फिर उनकी पूरी भी हो जाती है, तो वो मांगने से पूरी नहीं हो जाती है। कर्म होते हैं उनके, जिनका फल उनको मिल जाता है, वो उसको खामखा मन्नत से जोड़ देते हैं। और कुछ ही लोगों की पूरी होती है, मतलब कुछ ही लोगों को मिलता है, पूरी तो किसी की नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों को मिलता है, और वो उनके कर्म के कारण, ना कि उनकी मन्नत के कारण। और ऐसे बहुत लोग हैं, और ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मन्नतें पूरी नहीं होती है। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, मैंने तो बहुत देखे हैं, आपने भी ज़रूर देखे होंगे। तो भगवान स्वार्थी तो नहीं है ना कि किसी की मन्नत पूरी कर देंगे, किसी की मन्नत पूरी नहीं करेंगे। ऐसा तो भगवान बिल्कुल नहीं करेंगे। करेंगे तो सबकी करेंगे, नहीं करेंगे तो किसी की नहीं करेंगे। इस बात को मानते हो?
लेकिन समाज में क्या होता है, कुछ लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं होती है। इवन ज़्यादातर लोगों की नहीं होती है, क्योंकि वो कर्म नहीं उन्होंने किए होते हैं जिनका फल उनको नहीं मिलता है। राइट, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, मांगने से कुछ नहीं मिलता। ये बात आपको समझनी है और इस मन्नत मांगने वाले झूठ से बाहर आना है, इस मन्नत वाले झूठ से बाहर निकलना है। मांगने से भगवान कुछ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं। मांगने से कुछ नहीं होगा। कैसे होगा? कर्म करने से होगा, मेहनत करने से होगा। अच्छा बुरा सब कुछ कर्म करने से होता है। भगवान ने हमें शक्ति दी है, ये हाथ दिए हैं, मांगने की आवश्यकता है ही नहीं हमें। ये हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए। कर्म हम कर सकते हैं, जो चाहते हैं वो हासिल भी कर सकते हैं। दिमाग दिया है सोचने के लिए, बुद्धि दी है समझने के लिए, हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, सब कुछ दिया हमें। तो मांगने की क्या आवश्यकता है? हमें कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। और मांगने से मिलेगा भी नहीं, भगवान देंगे भी नहीं आपको, बिल्कुल नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आपको समझना है, इस झूठ को आपको समझना है, मन्नत के झूठ को, कि मन्नत एक झूठ है। मन्नत मांगने से पूरी नहीं होती है। जो होता है वो कर्मों से होता है, कर्मों से होता है, मांगने से नहीं होता है, मन्नत से नहीं होता है। ठीक है, इस बात को आप गहराई से समझो। तो ये बात तो हमारी समझ में आ गई कि मांगने से नहीं मिलता है। अच्छा, जब मन मांगे, जब हमारा ये मन मन्नत मांगे तो क्या करें? क्योंकि हम तो मांगते नहीं हैं, मतलब मन ही अपने आप मांग लेता है, मन ही अपने आप सोच लेता है, तो उसका क्या करें? उसको भी आने दो। जब श्रद्धा से मांगने से नहीं मिलता है तो मन के बक बक करने से क्या मिलेगा? मन के सोचने से क्या मिलेगा? जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से मांगता है, भगवान के मंदिर जाके हाथ जोड़ करके मांगता है, उसको जब नहीं मिलने वाला है कुछ, तो मन के बक बक करने से क्या होगा? मन के बक बक करने से भगवान क्या दे देंगे? बताइए, मन के बक बक करने से भगवान क्या दे देंगे? कुछ नहीं देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना है। ना श्रद्धा से मांगने से मिलेगा, ना मन के सोचने से मिलेगा। ना श्रद्धा से मन्नत पूरी होगी, ना मन के सोचने से मन्नत पूरी होगी। ठीक है, क्योंकि मन्नत पूरी नहीं होती है, मन्नत एक झूठ है। मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो मन जब मन्नत मांगे तो मांगने दो, डरो मत, अंदर विश्वास रखो कि कुछ नहीं होने वाला है। भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, कुछ भी सच नहीं होने वाला है। ये जो मन की बकबक है वो मन तक ही सीमित रहेगी, बाहर कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही सब रहेगा। मन के बकबक करने से, मन के सोचने से, मन के मन्नत मांगने से कुछ भी सच नहीं होगा। भगवान कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। दूसरा, हमें ये समझना है कि भगवान को ज़रूरत भी नहीं है हमारी चीज़ों की। जो लोग मन्नत मांगते हैं वो किसके लिए मांगते हैं? इसलिए कि भगवान को हमसे कुछ चाहिए। हम जो मन्नत में भगवान को चढ़ावा देने की बात करते हैं, भगवान को कुछ चढ़ाने की, देने की बात करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को हमसे कुछ चाहिए। भगवान ने हमसे कुछ मांगा है, इसलिए हम उसको देने की बात करते हैं, इसलिए हम उसको देने के लिए मन्नत मांगते हैं। ऐसा नहीं है, हमको भगवान से कुछ चाहिए। हमको नौकरी चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको शादी चाहिए, हमको बच्चे चाहिए, हमको चाहिए भगवान से। तो सीधा सीधा हमसे मांगा नहीं जाता है, क्योंकि स्वार्थी जैसा महसूस होता है कि ये भगवान मुझे ये दे देना बस। उसके बदले में हम कुछ जोड़ देते हैं, कुछ छोटा मोटा जोड़ देते हैं, बड़ा नहीं, इक्वल भी नहीं करते हैं। लोग मतलब बड़ा खेल खेलते हैं भगवान के साथ, पूरा एक अच्छा व्यापार करते हैं। मन्नत में क्या मांगते हैं? नौकरी। राइट, नौकरी से वो पूरी ज़िंदगी में लाखों रुपए कमाएगा। ठीक है, पूरा जीवन नौकरी करेगा तो लाखों रुपए कमाएगा, महीने के हज़ारों, मतलब करोड़ भी हो जाएंगे पूरे ज़िंदगी के तो, लेकिन महीने में वो हज़ारों रुपए कमाएगा अपनी नौकरी से। और वो प्रसाद कितने का चढ़ाता है? 1000 रुपये का, 2000 रुपये का, 3000 रुपये का। तो 2-3 हज़ार रुपये के बदले वो भगवान से क्या मांग रहा है? कि पूरी ज़िंदगी का मेरा सेटअप हो जाए, उसके बदले मैं तुझे 2-3 हज़ार रुपये का प्रसाद चढ़ा दूंगा, खुश रहना। तो ऐसा हम भगवान के साथ करते हैं। ठीक है, भगवान को हमारा प्रसाद नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, उसको हमारा प्रसाद नहीं चाहिए, उसको हमारे लड्डू नहीं चाहिए, और ना वो
खाता है नीचे आ करके, ना वो आपके लड्डू लेके जाएगा। आप जिस मंदिर में चढ़ा के आओगे वो मंदिर का पुजारी खाएगा, ठीक है, वो मंदिर के लोग खाएंगे। बड़ा अंधविश्वास है लोगों में, चीज़ों को लेकर बड़ा अंधविश्वास है, ठीक है। तो जो प्रसाद आप चढ़ा के जाओगे, जो चीज़ें आप चढ़ा के जाओगे, वो भगवान तक पहुँचेगी ही नहीं, वो भगवान तक कभी जाएगी ही नहीं। वो भगवान ने आपसे मांगी भी नहीं है, ठीक है, आपसे मांगी भी नहीं। आप खुद ज़बरदस्ती चढ़ाने की कह रहे हो और फिर डर जाते हो कि अब तो हम चढ़ा नहीं पाएंगे तो पता नहीं क्या होगा। अरे मांगा किसने है जो आप चढ़ाओगे? भगवान ने मांगा है आपसे कुछ जो आप चढ़ाने के लिए डर रहे हो? कुछ मांगा है भगवान से? कुछ मांग के गए थे आपसे? बिल्कुल भी नहीं। आप चढ़ाने की बात कर रहे हो, किस लिए? भगवान के लिए, इसलिए कि भगवान को कुछ चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपको चाहिए, ठीक है। तो आपको चाहिए ना, तो मेहनत करो, मांगो मत कुछ भी भगवान से। मांगने से नहीं मिलेगा, पहले हमने ये समझ लिया है, ठीक है। मांगने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा, कर्म से मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। तो मांगना छोड़ो, कर्म करना शुरू करो। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, मांगने से मिलता भी नहीं है, करने से मिलता है, कर्म से मिलता है, ठीक है। तो दूसरा हमें यही समझना है कि भगवान को हमसे कुछ चाहिए ही नहीं, जो हम उसको नहीं देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा और वो हमें सज़ा दे देगा। अरे उसको चाहिए ही नहीं कुछ, उसके पास तो सब कुछ है, उसी की तो पूरी दुनिया है। आप, मैं, ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि किसकी रचना है? किसकी रचना है ये पूरी सृष्टि? भगवान की ही तो रचना। तो उसको क्या चाहिए? सृष्टि के निर्माता को हमसे क्या चाहिए? एक इंसान से, एक छोटे से इंसान से उस भगवान को क्या चाहिए? उस परम शक्ति को, उस परम आत्मा को हम जैसे एक छोटे से इंसान से क्या चाहिए? हमारा 1000 रुपये का प्रसाद चाहिए क्या? हाँ, और हम वो नहीं देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, वो हमारे साथ कुछ गलत कर देगा। कैसे अंधविश्वास में हम जीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, ना वो हमसे मांगता है, ना उसको ज़रूरत है, ठीक है। तो ना भगवान ने हमसे कुछ मांगा है, ना उसको कोई ज़रूरत है, ना हमें उसको देने की कुछ आवश्यकता है, ठीक है। तो हमें मेहनत करनी है, मन्नतों के चक्करों में नहीं पड़ना है, मन्नत नहीं मांगनी। और मन अगर ला रहा है तो डरना नहीं है, क्योंकि मन के मांगने से, मन्नत के आने से कुछ भी नहीं होगा, मन्नत पूरी नहीं होती है। तो मन्नत से हमें बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन्नत पूरी नहीं होती है, मन्नत एक झूठ है, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? कर्म से। कर्म करो, हासिल करो, सीधी सी बात है। मांगने से मिलेगा नहीं, कर्म करोगे तो बिन मांगे सब मिलेगा, बिन मांगे सब मिलेगा। तो गहराई से इन दो बातों को समझिए। पहला कि मन्नत एक झूठ है, दूसरा भगवान को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए जो हम उसको दे, और नहीं देंगे तो बुरा लग जाएगा। अरे उसको कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, ये तो हम ही अपने स्वार्थ के लिए उसको कुछ देने की बात करते हैं। हमें उससे कुछ चाहिए होता है, उसके बदले में हम उसको छोटा मोटा कुछ देने की बात करते हैं। और बहुत सारे लोग तो वो भी नहीं देते, जब उनकी मन्नत पूरी नहीं होती ना तो वो देते भी नहीं है, चढ़ाते भी नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन्नत मांगते हैं लेकिन पूरी नहीं होती है, तो इसलिए वो कुछ चढ़ाते भी नहीं हैं। तो ऐसे हम करते हैं। तो मांगने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और भगवान से भी डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भगवान किसी का भी बुरा नहीं करते हैं। उसको हमसे कुछ चाहिए ही नहीं, उसने हमसे कुछ मांगा ही नहीं, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो आत्मसंतुष्ट है। उसने सृष्टि की रचना करी है, हमारी रचना करी है, सब चीज़ों की रचना करी है, ठीक है। तो जो रचने वाला है उसको अपनी ही रचना में से कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ भी भगवान को हमसे नहीं चाहिए, ठीक है। भगवान ने हमसे कुछ भी नहीं मांगा है, ना उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है। हमको है ज़रूरत, इंसान को ज़रूरत होती है, भगवान को ज़रूरत नहीं होती है। भगवान को हमारे प्रसाद की ज़रूरत नहीं है, वो भूखे थोड़ी मरते हैं, भगवान को खाना खाने की ज़रूरत थोड़ी है। हम कैसी कैसी चीज़ें सोचते हैं। भगवान को हमें हमारे पैसों की, हमारे आभूषणों की, हमारे कपड़ों की,
हमारे धन दौलत की ज़रूरत थोड़ी है, तो हम इंसान की ज़रूरतें हैं। और वैसी ही चीज़ों को हम भगवान को भी चढ़ाने लग जाते हैं। सब बेवकूफ़ी है, सब अंधविश्वास है। भगवान को हमारा पैसा, हमारे कपड़े, हमारी चीज़ें, हमारा सोना चांदी, हमारा प्रसाद, हमारा लड्डू, कुछ भी उसको हमसे नहीं चाहिए। ठीक है, वो पर्याप्त हैं अपने आप में ही। ठीक है, आत्मसंतुष्ट है भगवान। भगवान की कोई ज़रूरतें नहीं होती हैं जो हम उसको कुछ दें, और नहीं देंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए और अपनी इस मन्नत के डर से मुक्त हो जाइए, अपने इस मन्नत के डर से बाहर आ जाइए और समझ लीजिए कि मन्नत एक झूठ है। भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मांगने से मिलता भी नहीं है। कैसे मिलता है? कर्म करने से। तो कर्म करेंगे और हासिल करेंगे। अब मन मन्नत मांगेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, मन को बकबक करने देंगे, पूरी नहीं होगी, अंदर ये विश्वास रखेंगे, अंदर ये अंडरस्टैंडिंग रखेंगे और मन को बकबक करने देंगे, मन को सोचने देंगे। अंदर हमारे समझ रहेगी कि पूरा कुछ नहीं होने वाला है, तो डर नहीं लगेगा। मन की उस बकबक से डर नहीं लगेगा। अब मैं मांग लूँगा कि हे भगवान कल सृष्टि को ख़त्म कर दे, ठीक है, क्या कर देंगे भगवान मेरे मांगने से? नहीं करेंगे। मैं मांगता हूँ कल भगवान मुझे 1 महीने के अंदर करोड़पति बना दे, बना देंगे क्या? नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे तो किसी से दुश्मनी हो जाएगी, वो मांग लेगा कि भगवान उसको मार दे, भगवान उसको मार देंगे, भगवान सुपारी वाले हो गए फिर तो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, कोई मन्नत पूरा नहीं करते हैं, किसी की मांगों को पूरा नहीं करते हैं, किसी की मांग को पूरा नहीं करते हैं। बेशक मन मांगे या आप खुद मांगो मंदिर जाके श्रद्धा से, तब भी मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि मांगने से भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं। अगर देने लग जाएंगे तो कर्म का मतलब नहीं रहेगा। अगर मांगने से ही मिल जाएगा तो भगवान के बनाए हुए नियम खत्म हो जाएंगे, लॉ ऑफ कर्मा खत्म हो जाएगा, कर्म का महत्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि मांगने से ही मिल गया तो कर्म क्यों करेंगे? और कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि चल जाएगी क्या? दुनिया चलेगी क्या? अगर सब कर्म करना बंद कर देंगे और मांगना शुरू कर देंगे तो सृष्टि चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो लॉ ऑफ कर्मा भगवान ने बनाया है। ऐसा लॉ जरूर भगवान ने बनाया है कि कर्म करो हासिल होगा, लेकिन ऐसा कोई लॉ भगवान ने नहीं बनाया है कि मांगो मिल जाएगा। ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, ऐसा कोई भी नियम भगवान ने नहीं बनाया है। नियम है, कौन सा नियम है? कर्मा का, कर्म करने का। कर्म करने से सब मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। तो मांगना नहीं है, मन में अपने आप मन्नत आए तो उससे डरना नहीं है, आने देना है, अंदर विश्वास रखना है कि कुछ नहीं होने वाला है, मांगने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये बातें आपको समझनी है, गहराई से एक एक बात को समझना, बड़े ध्यान से समझना, दोबारा वीडियो को प्ले करना, दोबारा सुनना, दोबारा समझना और अपने इस मन्नत के डर को जड़ से ख़त्म करना। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें आज आपकी क्लियर हुई होंगी और ये मन्नत का जो डर था आपका, वो काफ़ी हद तक मात्र मेरी बात सुन लेने से, समझ लेने से ही कम हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कर्म करिए, मेहनत करिए और जो आपको चाहिए वो सब हासिल करिए। जो आपको चाहिए वो सब हासिल करिए, जो आपको चाहिए वो सब हासिल करिए। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।